अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी को बुखार होता है और साथ ही उनका टाइफाइड का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइफी डॉट, तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ये जो डॉक्टर्स अब करवाते भी हैं ये टेस्ट, और क्या ये कोरोना का बुखार होता है या टाइफाइड का बुखार होता है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि क्योंकि अक्सर जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके जो डॉक्टर्स हैं वो एक बुनियादी गलती कर देते हैं, और वो ये हैं कि वो पीसीआर तो करवाते नहीं हैं कोरोना के लिए, लेकिन उससे पहले टाइफी डॉट करवा लेते हैं, जो कि साइंस के असूलों के खिलाफ है। कि जब किसी भी मुल्क में किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी या शहर या मोहल्ले में कोई एक ख़ास वबा आई हुई हो कि जिसमें वही अलामत हो जो किसी और बीमारी में भी है, तो उस अलामत के मरीज में सबसे पहले उस वबा वाली बीमारी को रूल आउट किया जाता है या उसके शक को दूर किया जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे ये पता चलेगा कि क्या ये जो बुखार है ये कोरोना का बुखार हो सकता है या टाइफाइड का बुखार हो सकता है। तो दोस्तों और साथियों, जो सबसे अहम बात है कि दोनों बुखार में एक बुनियादी फर्क है। जो टाइफाइड का बुखार है उसको हम स्टेप लैडर पैटर्न फीवर कहते हैं या स्टेप वाइज फीवर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुखार होता है, ये जब वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो उसके 7 से 14 दिन के बाद ये जो बुखार जो टाइफाइड की वजह से होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता है, और ये दिन में के आगाज से बढ़ना शुरू होता है और रात तक जाके बहुत ज्यादा हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता 103 और 104 पे जाता है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ, और अगली सुबह को ये कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, यानी स्टेप वाइज लैडर या स्टेप लैडर पैटर्न। लेकिन जो कोरोना का बुखार होता है तो आमतौर में उसमें ये पैटर्न तो नहीं होता, लेकिन ये बुखार जब होगा तो हो सकता है कुछ लोगों में 100 हो फ़ारेनहाइट और कुछ में 101 हो, लेकिन आमतौर पे बहुत कम लोगों में 103 104 और इस पैटर्न के साथ बहुत कम लोगों में जाता है। दूसरा, जो बुखार होता है कोरोना का, उसके साथ जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो आमतौर पे टाइफाइड के बुखार में इब्तदाई दिनों में नहीं देखा जाता। दोनों किस्म के बुखार में जो चिल्स होती हैं या सर्दी का लगना होता है वो कॉमन है, वो मुश्तरका ये दोनों में होता है। लेकिन एक इंतहाई अहम चीज़ है, और वो ये चीज़ है कि जो बुखार होता है टाइफाइड का, उसके साथ पेट की अलामात आती हैं, जैसे पेट का दर्द होता है और जैसे इसमें कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। लेकिन जो कोरोना का बुखार होता है या कोरोना के मरीज या कोरोना के वायरस की वजह से बुखार होता है, इस बुखार में मरीज को पेट की अलामात कम होती हैं और सांस की अलामात ज़्यादा होती हैं। यानी हो सकता है कि जो कोरोना के वायरस की वजह से बुखार हो उसमें खांसी हो, जो इब्तदा में खुश्क खांसी होती है बहुत ज़्यादा केसेस में, अगरचे बाद में उसमें स्पूटम या रेशा भी आना शुरू हो जाता है। और कोरोना में अक्सर गला भी ख़राब हो सकता है, रनी नोज़ हो सकता है, लेकिन सांस के मसाइल ज़्यादा होते हैं और बढ़ते बढ़ते दिन के साथ फिर सांस की खराबी होती है। जब 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों में कोरोना का बुखार ठीक नहीं होता तो उनमें सांस की खराबी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में टाइफाइड का बुखार अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो वो जब बढ़ता है तो उसके साथ पेट की अलामात के साथ साथ जहनी तौर पे या जो हमारा दिमागी निज़ाम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है टाइफाइड में। वो इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि इंसान की जो सोचें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उसको अपने इर्द गिर्द अपने माहौल, वक़्त और अफराद की तशख़ीस या पहचानने में दुश्वारी पेश आती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स या जिसको टाइफाइड का बुखार हो वो ज़्यादा सोने की तरफ या नीम बेहोशी या मदहोशी की तरफ जाता है। जबकि कोरोना का जो मरीज़ है जब गुजरते दिनों के साथ उसमें बेहतरी नहीं आती तो उसमें सांस की खराबी होती है, वो ज़्यादा सांस के मसाइल की तरफ या सांस की तकलीफ़ की तरफ चला जाता है। और इसके अलावा जो टाइफाइड का बुखार है पहले हफ्ते में इन मरीजों के जिस्म के ऊपर कहीं के पे भी, खास तौर पे छाती पे या कमर की बैक साइड पे कुछ खास किस्म के सुर्ख रंग के दाने बनते हैं 5 से 10, जिनको हम कहते हैं रोज स्पॉट्स।
ये स्पॉट्स आमतौर पे टाइफाइड के बुखार में तो बनते हैं लेकिन कोरोना में नहीं बनते, और टाइफाइड के बुखार में भी ये 4 से 5 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का फर्क क्यों है, इनको फर्क करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कोरोना के मरीज हैं उनकी जो शरह अमवात है या मॉर्टेलिटी है वो 3 to 4% है, यानी 100 में से 3 से 4 लोगों की डेथ हो सकती है। जबकि अगर टाइफाइड को वक्त पे ही पकड़ लिया जाए, उसकी तशखीस कर ली जाए, तो उसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 0.2% है। यानी अगर फौरी तौर पे तशखीस हो जाए और इसका इलाज कर लिया जाए तो इसमें सिर्फ 0.2% लोगों की अमवात होती है, यानी हर 100 में से 0.2%, जो कि बहुत कम है। इसलिए इस तशखीस का करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस एरिया से उनके पास ये बुखार वाला मरीज आ रहा है उस एरिया में उस वक्त केसेस कौन से ज्यादा हैं। क्या उस एरिया में उस वक्त कोरोना के मरीज ज्यादा हैं या उस एरिया में उस वक्त टाइफाइड के मरीज ज्यादा हैं। क्योंकि देखें, कोरोना का जो मर्ज होता है वो सांस के जरिए फैलता है, वो एक शख्स से दूसरे शख्स को सांस के जरिए जाता है। ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है, हमारे ये सांस की नाली की तरफ जाता है, वहां पे नीचे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं वहां पे, और उनकी जो नालियां हैं जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और जो थैलियां हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनके जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है और वहां पे जाके ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आगाज करता है। इसके मुकाबले में टाइफाइड का जो जरासीम है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी ए, बी और सी कहते हैं, वो खुराक के नाली से जाते हैं। क्योंकि ये कहां से आता है साल्मोनेला टाइफी, वो तमाम लोग जो जिंदगी में कभी टाइफाइड का शिकार हुए हों, या तो उनका इलाज ना हुआ हो या पार्शली ट्रीटेड हो, कि कम इलाज हुआ लेकिन वो बच गए हों, तो वो तकरीबन जिंदगी भर अपने मोशन या स्टूल के जरिए दुनिया में ये जो टाइफाइड है ये फैलाते रहते हैं। तो जब फर्ज करते हैं कि आप किसी एक ऐसे होटल पे गए या आपने कोई ऐसा खाना खाया जो किसी ऐसे शख्स ने तैयार किया था कि जो कैरियर है टाइफाइड का, और उसने अपने हाथ प्रॉपर नहीं धोए थे, तो खाने के जरिए या पीने का जो पानी है उसके जरिए ये जो बैक्टीरिया है, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया है और जो कोरोना है उसमें वायरस होता है, तो टाइफाइड का ये जो बैक्टीरिया है ये अब आपके जिस्म में दाखिल होगा और वहां से खुराक की नाली के जरिए जो आखिरी छोटी आंत का हिस्सा होता है जिसको हम डिस्टल आइलियम कहते हैं, वहां से हमारे जिस्म में जाता है और फिर उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स करता है। तो ये समझना जरूरी है कि जिस एरिया से वो कोई मरीज ऐसा आया है, तो क्या वो एरिया उन दिनों में वहां पे ऐसे बुखार ज्यादा हो रहे हैं जिनमें सांस का मसला हो रहा है, या ऐसे बुखार ज्यादा हो रहे हैं जिनमें पेट का दर्द और कब्ज ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत हद तक मदद करता है ये जानने में कि ये मरीज को टाइफाइड का बुखार है या कोरोना का बुखार है। क्योंकि जो टाइफाइड का तशखीस है वो ज्यादातर क्लिनिकल या अलामात की बुनियाद पे होता है, लेकिन जो बुनियादी गलती अक्सर लोग करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, वो एक ऐसा टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त दुनिया में, उसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट। तो आपसे दरखास्त है, किसी भी सूरत आपने टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट नहीं करवाना। कोरोना का अब तकरीबन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की जो तशखीस होती है बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से वो पीसीआर टेस्ट होता है, जो कि नाक के पीछे के हिस्से या मुंह के जरिए पीछे के हिस्से और खास तौर पे नाक के पीछे के हिस्से से लिया जाता है, जिसे नेजोफ्रेंजियल स्वाबिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप टाइफाइड को तशखीस करना चाहते हैं, एक तो आपने नहीं करवाना विडाल टेस्ट, दूसरा अलामात की बुनियाद पे जो डॉक्टर दोस्त हैं वो तशखीस कर सकते हैं, और तीसरा कि अगर आपने करवाना भी है तो आप एक टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं टाइफी डॉट टेस्ट। ये क्या करते हैं इस टेस्ट में कि एंटीबॉडी आईजीएम और आईजीजी चेक होती है एंटीबॉडी साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ, पैराटाइफी के खिलाफ तो नहीं लेकिन टाइफी के खिलाफ। लेकिन इसमें और जो आईजीएम अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है आपको ये बुखार जो है अब की दफा चांसेस हैं कि ये टाइफाइड की वजह से है, लेकिन अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ये पहले आपको इन्फेक्शन हुई थी, और अगर आईजीएम नेगेटिव है तो ये बुखार आपको टाइफाइड की वजह से नहीं है। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम ये है टाइफी डॉट के साथ कि ये बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है। इसको हम विडाल से तो बहुत सुपीरियर समझते हैं, लेकिन बाकी जो एक आगे मैं टेस्ट का जिक्र करता हूं उससे ये इंफीरियर है। टाइफाइड को अगर आपने कंफर्म करना है उसकी तशखीस को, तो आपके पास है ब्लड कल्चर का ऑप्शन, स्टूल कल्चर का ऑप्शन, और आखिर में है बोन मैरो कल्चर का ऑप्शन।
इनमें सबसे अच्छा तो बोन मैरो का ऑप्शन है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करते कि वो बहुत तकलीफदेह है। उससे हम हड्डी का गोदा या बोन मैरो लेते हैं जो कि तकलीफदेह अमल है। तो पीछे बचते हैं हमारे पास एक तो ब्लड कल्चर टाइफाइड के लिए और एक स्टूल कल्चर। अगर किसी मरीज में ब्लड कल्चर कर लिया जाए और पहले हफ्ते अलामात शुरू होने के पहले हफ्ते कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस मरीज में तशखीस हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे जैसे पहले हफ्ते के बाद टाइम गुजरता है तो इन टेस्ट की अफादियत कम होती है। और स्टूल कल्चर का ये होता है कि अगर पहले हफ्ते के बाद भी आप करते हैं, अगरचे अकेला स्टूल कल्चर सिर्फ 50% लोगों में तशखीस करता है, लेकिन क्योंकि पूरी जिंदगी ये लोग बैक्टीरिया को फेंकते रहते हैं स्टूल के जरिए, तो स्टूल कल्चर फिर भी पॉजिटिव आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लड कल्चर की अफादियत और बढ़ जाए तो आप कम से कम 3 टेस्ट करवाएं, 3 सैंपल दें ब्लड के और 30 ml से ज्यादा हर एक में हो तो 97% चांसेस हैं, यानी 100 में से 97 मरीज वो हैं जिनकी तशखीस मुमकिन हो पाती है ब्लड कल्चर से टाइफाइड की। तो दोनों का फर्क क्या हुआ कि अगर आपने कोरोना का कंफर्म करना है तो आप पीसीआर करवाएं, और अगर आपने टाइफाइड का कंफर्म करना है तशखीस तो आप ब्लड का कल्चर करवाएं या स्टूल का कल्चर करवाएं। अच्छा, जब तशखीस हो जाए तो फिर जो ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है कि जो कोरोना है उसका इलाज सपोर्टिव है, या अब रेमडेसिविर को हम इस्तेमाल करते हैं, या बाकी जो दवाइयां हैं जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जाते हैं वापस टाइफाइड की तरफ, तो पाकिस्तान में पहले तो हम सिप्रोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल करते थे, जो पाकिस्तान में नोविडेट के नाम से आती है, कि अगर आपने गोली देनी है तो 500 मिलीग्राम सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए आप दे देते थे, और अगर इंजेक्शन देना है तो 400 मिलीग्राम सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए। लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रेजिस्टेंस है इस दवाई के, तो अब पाकिस्तान और इंडिया में हम देते हैं सेफ्ट्राइएक्सोन का इंजेक्शन, जैसे पाकिस्तान में ये ऑक्सीडिल के नाम से है। ये 1 से 2 ग्राम सुबह शाम दिया जा सकता है डॉक्टर के असेसमेंट के हिसाब से कि मरीज का वजन कितना है और उसको कितना ये इंजेक्शन 80 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से हम ये देते हैं टीका, क्योंकि नोविडेट के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन वो तमाम मरीज जिनको नोविडेट या सिप्रोफ्लोक्सासिन से रेजिस्टेंस भी हो, तो उनमें भी एक दवाई बहुत कारआमद है टाइफाइड के खिलाफ, वो है अजिथ्रोमाइसिन। अब आपको महसूस होगा कि यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि ये वही अजिथ्रोमाइसिन है जो हम कोरोना के मरीजों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि और टाइफाइड में हम 500 मिलीग्राम एक रोजाना देते हैं इसको 7 से 10 दिन के लिए, लेकिन जो हम कोरोना में देते थे या देते हैं वो देते हैं 250 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए। तो अब यहाँ पे आके हम इस बात पे मुत्तफिक हो सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर है, उनके पास एक मरीज आता है और वो मरीज को बुखार है, लेकिन वो कशमकश का शिकार है कि ये कोरोना भी हो सकता है और ये टाइफाइड भी, और मरीज के लिए मुमकिन नहीं है कि माली हालात की वजह से या किसी भी वजह से कि वो किसी एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मुमकिन नहीं है टेस्ट करना, तो फिर कौन सी दवाई दी जाए? तो सबसे अच्छा होगा इस तरह के किसी भी मशकूक केस में आप अजिथ्रोमाइसिन दें, यानी एजोमेक्स की 500 मिलीग्राम की एक रोजाना दें आप 7 से 10 दिन के लिए। तो ये दोनों को कवर करेगा, टाइफाइड को भी कवर कर सकता है और ये कोरोना को भी कवर कर सकता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये जो आजकल एक कशमकश चल रही है बहुत ज़्यादा, और जो टाइफाइड की बेस पे काफ़ी लोग फिर ट्रीट करते हैं उसको टाइफाइड समझ के, लेकिन एक्चुअली वो कोरोना होता है। तो सबसे इसमें जो मैसेज है जो आपके लिए वो ये है कि या तो आप पीसीआर करवा के उसको रूल आउट करें, क्योंकि 3 दिन से लेके जब किसी को फीवर शुरू होता है 3 से 7 दिन के अंदर बहुत अच्छी अफादियत है पीसीआर टेस्ट की कोरोना को डिटेक्ट करने में। और जो टाइफाइड अगर किसी को होता है, जब वो जिस्म के अंदर जाता है बैक्टीरिया, तो 7 से 14 दिन के अंदर वो अपनी अलामात शो करता है। जैसे किसी को बुखार आता है तो बुखार आने के 1 से 2 या 2 से 3 दिन के बाद आप ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, और ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आती है 7 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले ही आप दवाई का आगाज़ कर चुके होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इस सवाल के जवाब का। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।